हेलो एवरीवन। यूजीसी नेट का पेपर 1 टीचिंग एप्टीट्यूड का हम लोग सीरीज शुरू किए हुए हैं। तो इसका 6 लेक्चर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, उसको आप लोग जा कर के चेकआउट कर सकते हैं, जिसमें हम लोग टीचिंग का मीनिंग समझ चुके हैं, टीचिंग का लेबल, डिफिनेशन और टीचिंग कंडीशनिंग और ट्रेनिंग, ये सब में क्या डिफरेंसेस होता है ये सब हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग इस लेक्चर में, इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं इम्पोर्टेंस ऑफ टीचिंग, कि टीचिंग का इम्पोर्टेंस क्या है, आखिर क्यों हम लोग टीचिंग करते हैं, क्यों टीचिंग करें, टीचिंग का क्या ज़रूरत है, नीड क्या है, इम्पोर्टेंस क्या है। तो यही सब बारे में हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। तो बेसिकली टीचिंग क्या होता है कि टीचिंग का इम्पोर्टेंस ये है कि जो टीचर है वो स्टूडेंट को सिखाता है, उसके बिहेवियर में चेंजेज लाता है और उसको नॉलेज में, उसके बिहेवियर में, एप्टीट्यूड में, उसके एबिलिटी में चेंजेज लाता है और डेवलपमेंट करता है। ओवरऑल डेवलपमेंट होता है एक स्टूडेंट के अंदर। और कौन डेवलपमेंट लाता है? टीचर लाता है। तो टीचर स्टूडेंट के बीच में बिहेवियर लाता है कैसे? तो टीचिंग प्रोसेस का यूज करके लाता है। तो यही टीचिंग का इम्पोर्टेंस है। जब तक वो टीचिंग नहीं करेगा तब तक बिहेवियर में चेंजेज आना इम्पॉसिबल है। तो ये टीचिंग का इम्पोर्टेंस है। आइए कुछ पढ़ते हैं। टीचिंग इन इट्स वेरी नेचर, कॉन्सेप्ट एंड एप्लीकेशन इज ऑलवेज एम्ड एंड मींट फॉर लर्निंग ऑफ स्टूडेंट्स. It stands for bringing needed changes in the cognitive, and affective behavior of the student and contribute towards their wholesome development, progress and well-being. कहने का मतलब टीचिंग प्रोसेस है। टीचिंग में क्या होता है कि एक स्टूडेंट का यानी एक लर्नर का बिहेवियर में और अफेक्टिव डोमेन में, कॉग्निटिव में चेंजेज आता है। कॉग्निटिव डोमेन कहने का मतलब कि उसके सोचने समझने की शक्ति भी बढ़ता है उस टीचिंग से, और जो उसका थॉट प्रोसेस है, नॉलेज है, स्किल है, वो इन्हांस होता है, अपडेट होता है। और अफेक्टिव बिहेवियर का मतलब ये होता है कि उसका जो एटीट्यूड है, उसका जो बिलीफ सिस्टम है, उसका जो परसेप्शन है, इम्पैथी सिंपैथी है, उसमें चेंजेस लाया जाता है। जैसे आपने कभी देखा होगा कि कुछ पर्सन होते हैं कि बहुत शाई नेचर के होते हैं, या कुछ बहुत डरने वाले नेचर के होते हैं, बहुत कोई भी चीज़ से जल्दी डर जाते हैं, या कोई किसी को कुछ भी बोल दिए तो जल्दी से रो देते हैं। तो वो सब क्या है? उनका वो अफेक्टिव बिहेवियर है। तो उसमें अफेक्टिव बिहेवियर में भी चेंज लाया जाता है कि कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगा, कैसे लोगों के सामने फेस करना है, कैसे किसी से डरना नहीं है, कैसे ओवरऑल होलिस्टिक डेवलपमेंट करना है। तो ये टीचिंग के थ्रू ही प्रोसेस है। तो टीचिंग प्रोसेस के थ्रू ही पॉसिबल है ये चीज़। तो देख रहे हैं कितना इम्पोर्टेंस है टीचिंग का। एज अ प्रोफेशनल टीचर इंगेज इन टीचिंग। टीचिंग कौन करता है? टीचर करता है। तो टीचर का एक प्रोफेशन भी होता है टीचिंग करना। जैसे हम आपको टीचिंग कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो मेरा क्या है? एक प्रोफेशन है, एक पेशा है मेरा, यही मेरा रोजगार है। तो इसके थ्रू हम टीचिंग करते हैं। फॉर हेल्पिंग द स्टूडेंट्स इन देयर प्रॉपर लर्निंग एंड रियलाइजेशन ऑफ द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। जो भी स्टूडेंट्स का लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, टीचिंग के थ्रू ही वो फुलफिल होता है। समझ पा रहे हैं ना? एक टीचर हुआ और एक स्टूडेंट हुआ। तो टीचर स्टूडेंट को जो सिखाने में जो यूज करता है, वही प्रोसेस को ही टीचिंग बोला जाता है। ओके। हीज और हर टीचिंग दस मे रिजल्ट इन रीपिंग ऑल द बेनिफिट एंड एडवांटेजेस दैट कैन बी पॉसिबल थ्रू द लर्निंग आउटकम्स ऑफ हिम और हर स्टूडेंट्स. A student may engage in the process of learning without the assistance or presence of a teacher's teaching. यहाँ पर बोल रहा कि टीचर के बिना भी कुछ स्टूडेंट कुछ हद तक सीख सकता है, लेकिन वो लर्निंग को भी हम लोग क्या बोलते हैं? वो टीचिंग प्रोसेस ही बोलेंगे। मतलब कुछ सीखता है, कभी कभी होता है ना, कुछ चीज़ों तक पूरा होलिस्टिक डेवलपमेंट तो टीचिंग के थ्रू ही पॉसिबल है। लेकिन कभी कभी स्टूडेंट बिना कुछ किए भी अपने से भी सीख जाता है। तो अपने से सीखना भी क्या कहलाएगा? वो भी टीचिंग का ही पार्ट कहलाएगा। तो ये आपका टीचिंग का इम्पोर्टेंस है। अब आइए कुछ यहाँ पर पॉइंट डिस्क्राइब किए हुए हैं, इसको देखते हैं। पहला पॉइंट है हेल्प्स इन द प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ फैक्ट्स
एंड प्रिंसिपल्स। टीचिंग प्रोसेस से ही स्टूडेंट के अंदर एबिलिटी आता है, नॉलेज आता है, प्रॉपर एक्वायर्ड करता है कि फैक्ट क्या है, प्रिंसिपल क्या है, थ्योरीज क्या है, ऐसे करने से ऐसा रिजल्ट होगा, इनपुट ये करेंगे तो आउटपुट ये होगा। वो फैक्ट्स एंड फिगर और प्रिंसिपल को समझने में एबल होता है टीचिंग प्रोसेस के थ्रू। दूसरा प्रोसेस है, दूसरा पॉइंट है हेल्प्स इन द प्रॉपर एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। टीचिंग के थ्रू ही जो लर्नर्स होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो अपने स्किल को डेवलपमेंट करते हैं, अपने नॉलेज को अपडेट करते हैं, इन्हांस करते हैं, एबिलिटी बिल्डअप करते हैं। तीसरा पॉइंट है हेल्प्स इन प्रॉपरली मोटिवेटिंग एंड रीइंफोर्सिंग द लर्नर्स इन द लर्निंग टास्क। टीचिंग प्रोसेस में टीचर करता क्या है कि स्टूडेंट को मोटिवेट करता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि जो चीज़ आप कॉलेज में, कोचिंग में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जा कर के जो सीखते हैं उसको आप घर पे ट्राई करें तो नहीं सीख पाते हैं, घर में पढ़ने का मन नहीं करता आपको। लेकिन वहीं कोचिंग जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहाँ से जो जो टास्क मिलता है उसको आप पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, तो उसको जो टास्क मिलता है, होमवर्क मिलता है, घर में आगे करते हैं। और अगर अभी होमवर्क आपको नहीं मिले तो आप आके जनरली मैक्सिमम लोगों के साथ होता है घर में कुछ नहीं पढ़ाई करते हैं, पता ही नहीं चलता क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, कितना पढ़ें। लेकिन वहीं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से जुड़े रहते हैं, जो टीचर टीचिंग प्रोसेस में बताता है उसको घर में आकर के लोग प्रैक्टिस करते हैं। तो इससे क्या होता है कि उनका लर्निंग का जो ऑब्जेक्टिव है वो फुलफिलमेंट होता है, लोग ज़्यादा सीखते हैं। चौथा पॉइंट है हेल्प्स इन हैविंग द टाइम एंड एफर्ट्स ऑफ द लर्नर्स। लर्नर्स को पढ़ाने में जो टीचर टीचिंग प्रोसेस का यूज करता है उससे क्या होता है, लर्नर्स और अच्छे से पढ़ते हैं। कितना पढ़ना चाहिए, क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए क्या पढ़ाई करना चाहिए और कितना पढ़ना चाहिए, क्या सिलेबस होना चाहिए, ये सब पता चल पाता है। हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग नीडेड प्रैक्टिसेस एंड रिवीजन ऑफ द लर्न फैक्ट्स। अब टीचिंग प्रोसेस में टीचर क्या करता है कि स्टूडेंट को जो पढ़ाया गया है, प्रायर नॉलेज जो दिया गया है उसको रिवीजन करवाता है, रिकॉलिंग करवाता है, फिर से उसको रिवीजन करवाता है। तो ये आपका इम्पोर्टेंस है टीचिंग का। फिर हेल्प्स इन सीकिंग प्रॉपर मॉडिफिकेशन ऑफ द बिहेवियर ऑफ द लर्नर्स। बार बार वही चीज़ आ रहा, वही पॉइंट आ रहा कि जो लर्नर्स का बिहेवियर है उसमें मॉडिफाई हो जाता है, पहले जो था उसमें और नॉलेज अपडेट हो जाता है, बढ़ जाता है। सातवां पॉइंट है हेल्प्स इन सीकिंग होलसम डेवलपमेंट ऑफ द लर्नर्स। इसमें क्या होता है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ जो सिलेबस है यूजीसी नेट का सिर्फ वहीं कंप्लीट हो गया, नहीं, इसके द्वारा आपको और एडिशनल नॉलेज मिलेगा कि क्या बिहेव करना चाहिए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आप पढ़ाने जाएंगे यूजीसी नेट करने के बाद या रिसर्च करने जाएंगे तो आपको क्या क्या प्रोसीजर या प्रोसेस को फॉलो करना चाहिए, कैसे वेल बिहेव करना चाहिए, अपने आप को कैसे और डेवलपमेंट और ग्रूम करना चाहिए, ये सब भी आपको टीचिंग प्रोसेस के थ्रू जानकारी मिलता है। हेल्प्स इन दी प्रोग्रेस, डेवलपमेंट एंड वेलफेयर। प्रोग्रेस हमेशा बार बार प्रोग्रेस होता है। अभी आप पीजी कर रहे हैं, पीजी के बाद नेट करेंगे, नेट के बाद पीएचडी करेंगे, फिर असिस्टेंट प्रोफेसर बनेंगे, बड़े लेवल पर रिसर्च करेंगे, हमेशा आपका डेवलपमेंट होगा। तो डेवलपमेंट तभी पॉसिबल है जब आप कुछ लर्न कर रहे हैं, सीख रहे हैं। टीचिंग के थ्रू आपको पढ़ाया जा रहा, सिखाया जा रहा, आप सीख रहे हैं, तभी आप अपने आप को प्रोग्रेस कर पाइएगा। नहीं तो यूजीसी नेट का स्टडी कर रहे हैं, स्टडी करने के बाद अब आगे कुछ नहीं सीखिएगा तो बस यहीं तक आपका क्लोज हो जाएगा, आगे प्रोग्रेस नहीं होगा। तो प्रोग्रेस पाने के लिए आपको हमेशा टीचिंग का सहारा लेना पड़ेगा, तभी आप और अगले लेवल तक जाएंगे, नेक्स्ट लेवल तक जाएंगे, अपने को अपडेट कर पाएंगे। तो वहीं डेवलपमेंट है और वेलफेयर है। तो ये सब टीचिंग का मेन इम्पोर्टेंस था। अगले क्लास हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो अगले क्लास बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हम लोग। इम्पॉर्टेंस तो उतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं था, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव जो है यहाँ से एक क्वेश्चन तय है, बनेगा ही एग्ज़ाम में।
बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज का क्लास में इतना ही। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू फॉर ज्वाइनिंग अस। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और जो भी डाउट होगा कमेंट करके ज़रूर पूछेंगे। अगर अच्छा लगा वीडियो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक करेंगे। अगर ख़राब लगा तो डिसलाइक कर देंगे और कमेंट भी करेंगे, ताकि हम लोग और अपने आप को भी अपडेट कर सकें, आपको और अच्छा से अच्छा नॉलेज प्रोवाइड कर सकें। तो थैंक यू सो मच।